1 का है ई पार्ट, जिसमें आपका फंक्शन है एफ एक्स 1/x माइनस ए इंटू कोसेक एक्स माइनस ए, एक्स डज नॉट इक्वल टू ए, और दूसरा फंक्शन 0 x इक्वल टू ए पर। तो इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसी सातत्यता की जांच करनी है। तो आपको क्या बताया गया था, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले आप एफ ए प्लस 0 और एफ ए माइनस 0 ये तीन चीज़ें निकालते हो, और अगर ये तीनों चीज़ें आपकी इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन है, डज नॉट इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब हमें इसी पर राइट इसी पर लेफ्ट दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। कैसे करते हैं, x बराबर a पर एफ ऑफ ए, एक्स की वैल्यू a है, a हमने यहाँ रखा तो ये a यहाँ आया, इक्वल टू है ये 0 के। उसके बाद x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट का मान, क्योंकि फंक्शन आपका एक ही है, राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं एफ ए प्लस 0 से, फंक्शन आपका एक है तो इसमें हमने x को a प्लस h से बदलना है, x बदला गया a प्लस h, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास बना ये लिमिट कोसेक h अपॉन में h, तो कोसेक 0 साइन 0 0 होगा, कोसेक 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा। और हम क्या करते हैं इसमें, ये जो कोसेक है इसे नीचे ले जाते हैं। जब आपने यहाँ लिमिट लगाया 0 0 इंटू 0 0 और 1/0 बन गया इन्फिनिटी, ये आपका राइट हैंड लिमिट। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में x को a माइनस एच से चेंज करो, a माइनस एच माइनस ए, ये बना कोसेक h, ए कैंसिल हो गए, ये a और a कैंसिल हुए, यहाँ से माइनस का h यहाँ से माइनस का h दोनों हो गए प्लस, तो सॉल्व करने पर ये भी बन गया आपका इनफाइनाइट। अब लास्ट में हमने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी गेट 1 2 3 से एफ ए बराबर नहीं है a प्लस 0 के, और ये क्योंकि दोनों लिमिट्स आपके इक्वल हैं बट ये वाली वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना पाए, आपका फलन ये सतत नहीं है। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डी पार्ट, जिसमें आपका एफ एक्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, एक्स लेस देन ए, 0 एक्स इक्वल टू ए, और ए माइनस ए क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन ए। इसमें आपके तीन फंक्शन होंगे, रूल आपका वही रहेगा एफ ए, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए है तो ये बना 0। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए आपको इन दोनों में से फंक्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें x आपका ग्रेटर देन a होगा वो फंक्शन आपका राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। जिसमें आपका x ग्रेटर देन a है ये आपका राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया, जिसमें हम वेरिएबल को a प्लस एच से चेंज करते हैं। लिमिट जब आप लगाओगे a प्लस 0 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर बना, ये a क्यूब है, वापिस आ गया 0 के इक्वल। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन आपका, जिसमें x को a माइनस एच से बदल देते हैं। अब आप इसके ऊपर लिमिट लगाओ, ये बना a स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, जो सॉल्व करने पर आया 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3 से फलन आपका असतत है, डज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि एफ ए प्लस 0 डज नॉट इक्वल टू ए माइनस 0, इस वजह से फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एफ एक्स है
एक्स माइनस महत्वपूर्णांक फलन एक्स, ये जो होता है इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो होगा महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलते हैं हम इसमें। तो इसमें जब आपको राइट और लेफ्ट लिमिट निकालने हैं तो इसके लिए आपका रूल जो है, जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए वर्क करेंगे तो राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं ए प्लस एच और ए प्लस 1, जिसमें वैल्यू होगी ए के इक्वल। लेफ्ट हैंड के लिए ए माइनस 1 लेस देन ए माइनस एच लेस देन ए, तो इसमें वैल्यू होगी ए माइनस 1 के इक्वल। तो और जब सिंगल फंक्शन होगा ए पर तो ए पर वैल्यू को लेते हैं ए। तो ये तीन बातें आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब एफ ऑफ ए यहाँ रखा ए, इसमें आया माइनस का ए, तो ए इसकी वैल्यू इस रूल से बनी ए माइनस ए हो गया 0। एक्स बराबर ए पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का नाम ए प्लस 0 लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स को बदला ए प्लस एच से। अब आपको यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी, a की वैल्यू जो है ये है 3, तो हमें यहाँ क्या रखना था, यहाँ 3 रखना था। ये 3 होता, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे भी 3 आएगा, इस जगह पे भी 3, ये 3 और यहाँ पे 3। तो a की जगह 3 रखना था क्योंकि a इसमें गिवन है, तो हमने ये गलती कर दी, थोड़ी सी अब इसे ठीक कर दिया। तो ये तो आपका एज इट इज रह गया, और इसकी जो वैल्यू है 3 प्लस एच, इस फार्मूला से ये बनेगी 3 के इक्वल, 3 माइनस 3 0। फिर एट एक्स इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम होगा ए माइनस 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आप करते हुए इसमें वेरिएबल को ए माइनस एच से बदलोगे, और a माइनस एच, इस a माइनस एच की जो वैल्यू है ये बनती है, ऐसे लिखोगे आप इसे a माइनस 1 a माइनस एच और लेस देन 3, तो वैल्यू आपकी बनेगी यहाँ पर 2, यानी कि इसकी जगह आपने लिखना है 2। तो 3 माइनस 2 1 बना, 1 2 और 3 से एफ ए प्लस 0 डज नॉट इक्वल टू ए माइनस 0 फलन असतत है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 एंड फाइंड के है एक्स इक्वल टू 2 पर। आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि के की किस वैल्यू पर आपका ये फलन सतत है, क्योंकि वो हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूस बता रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप इस फंक्शन को कंटिन्यूस करोगे, ए तो आपके पास 2 है, आपका एफ ए प्लस 0 और एफ ए माइनस 0, ये दोनों चीज़ें आपकी बराबर हो रही हैं। एफ ए को आप के को लिखोगे, और ये जो दोनों हैं इनको आप चाहो तो एक साथ ऐसे भी निकाल सकते हो। तो हमने इसमें क्या रीज़न लिखना है, सॉल्यूशन, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन आपका सतत है। इंग्लिश में लिखोगे बिकॉज एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर f ऑफ a इक्वल टू x अप्रोच, लिमिट x अप्रोचेस टू f x आपके पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पर हम इसे फाइंड करेंगे। f2 आपका है k के इक्वल, लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 और अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए पहले इस लिमिट को डायरेक्ट यहाँ करते हैं, 2 रखा यहाँ, ये बना 8 प्लस 4 12,
12 प्लस 20 32, यहाँ पे 2 आया, 32 माइनस 32 ये हो गया 0, यहाँ पे आया 2, 2 माइनस 2 0, ये बन गया 0.0 फॉर्म। इसका मतलब जब 0.0 फॉर्म बन जाती है तो आप यहाँ पर DLH रूल को लगा सकते हो। अब DLH रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक टर्म का हम अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से होगा, डिनोमिनेटर का अलग से होगा। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², इस x² का 2x, और 16x का 16, 20 का 0, और इसका डेरिवेटिव हो गया x की पावर n का n x की पावर n-1 से। और फिर जिसे आप x मानते हो उसका डेरिवेटिव आपने फिर से करना है। अब इसे आप फिर से देखो, अब देखो क्या करना होगा, आपने यहाँ रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 हो गया 12, 2 यहाँ रखा 16, 16 माइनस 16 हो गया 0, और यहाँ पे रखा 0, 0.0 फिर से बन गई है। एक बार फिर से DLH रूल से x² का डेरिवेटिव 3x² का हो गया 6x, और इसका हो गया 2, 16 का हो गया 0, और इस 2 को रखो बाहर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब आप यहाँ लिमिट लगा सकते हो, 2 यहाँ रखा, 6 गुणा 2 12 प्लस 2 यानी कि 12 और 2 14, 14 बटा 2 7, यानी कि k की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में आ गई 7। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं करना तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकाल लो, और एक फंक्शन को जैसे f2 को f2 प्लस 0 के इक्वल आप रख सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा। हमने क्या किया, एक साथ इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड कर लिए। अब इसमें आपका एक आखिरी क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें fx है -x³ -1 लेस देन x लेस देन 0, 4x - 3 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और 5x² - 4x 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, और इंटरवल है -1 और 2। इसके बीच में आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो इसके बीच में आप इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, -1 और 2 के बीच में आपका 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। 0 और 1 पर आप दोनों लिमिट्स को फाइंड कर सकते हो, राइट भी निकल सकता है लेफ्ट भी निकल सकता है। अगर हमने -1 पर करना है तो -1 पर आपका सिर्फ एक ही लिमिट निकलेगा, और वो लिमिट कौन सा होगा, जैसे इसमें -1 लेस देन x है, जैसे -1 लेस देन x है, इसका मतलब x ग्रेटर देन -1 हुआ, तो -1 पर आपकी इस फंक्शन में राइट हैंड लिमिट निकलेगी, 2 पर ये फंक्शन लेफ्ट हैंड के कंटिन्यूस होगा। तो ये हम -1 और 2 को इसमें ड्रॉप कर देते हैं। हमें इसमें क्या करना होगा, जो पॉइंट्स आपके दोनों लिमिट्स को निकालने, जैसे 0 है तो आपने पहले 0 पे लेना है, x बराबर 0 पर f(0) निकाल लो, 0 + 0 फाइंड कर लो, और 0 - 0 फाइंड कर लो। इसमें आपको बताया गया कि लिमिट h → 0 आपने लेना ही है भाई। f(0) इक्वल टू, अब 0 इक्वल टू अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, 0 इक्वल टू का आपके पास यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो ना तो यहाँ पर 0 है, इक्वल टू का सिंबल है, ना इसमें 0, यानी कि ये चीज़ आपकी यहाँ से नहीं निकलेगी। अब अगर ये नहीं निकलेगी तो कोई बात नहीं, अगर हमारे दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तब भी हम इसमें क्या कह देंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें f(a) है ही नहीं। अगर ये लिमिट के बेस पर होता तब हम इसे लिख सकते थे ऐसा। तो देखो अब क्या करना है, हमने राइट हैंड लिमिट, देखो कहाँ पर x 0 से बड़ा है, यहाँ पर 0 छोटी x, इसका मतलब x बड़ा हुआ, तो हमें इस फंक्शन में इस x को 0 + s से बदलना है, और फिर यहाँ हमने इस x की वैल्यू को रखा, ये x की वैल्यू आपकी 0 + h थी, और इस फंक्शन में आपका x लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो रहा है
0 माइनस एच से हम इसे बदलेंगे, यानी कि 0 हो गया। अब 1 और 2 से ये दोनों इक्वल नहीं है, फलन आपका असतत है। ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। इसी प्रकार x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 के लिए f ऑफ 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0, ये चीज़ें आपने निकालनी है। अब इसके लिए आपको फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब फिर से देखते हैं, देखो यहाँ आप आओ, जैसे इसमें x लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका लेफ्ट के लिए, इसमें x ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन आपका राइट के लिए। पहले फंक्शन सेलेक्ट करो, उसके बाद इस पे रूल लगाओ। तो जैसे आपने फंक्शन सेलेक्ट किया, आपका ये फंक्शन हो गया राइट के लिए। तो राइट पे जो आपका रूल है वो होगा x को a प्लस एच से बदलना। आपने चेंज किया, यहाँ रखो 0, यहाँ पे आपका आया 1 प्लस 0, यानी कि 5 माइनस 4, ये बन गया आपका 1। इसी प्रकार लेफ्ट के लिए 4 इंटू 1 माइनस एच माइनस 3, यहाँ 1 माइनस 0 माइनस के 3, ये बना 1। ये इक्वेशन नंबर 3, ये 4, ये 5। समीकरण 4, 5, 6 से क्या होगा, इसमें f1 बराबर है 1 प्लस 0 बराबर है 1 माइनस 0। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है ये कंप्लीट हो जाती है। कल हम आपको करवाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता 6.2 एक्सरसाइज।